तो भाई फाइनली फिर से सपना की तरफ से आ चुका है वीडियो। और इस वीडियो में सपना ने भाई साहब बहुत सारे लोगों के फ़ोटोज़ लगाई हैं बहुत सारे लोगों के बारे में बात करी है और बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं। अब फिर से समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि कौन झूठा कौन सच्चा। आपको फिर से बनना पड़ेगा यहाँ FBI CBI हैं। और फिर आप सोचिएगा क्या सपना झूठी है या फिर उधर के कुंभावासी जितने भी लोग हैं वो सारे झूठे हैं। जो गैंग, जो महाभारत, जो कौरव टीम है कौरव पांडव टीम कुछ लोगों ने नाम भी रख दिया है। असल में मैंने नहीं रखा है, मैंने कुछ कमेंट पढ़े जिसमें ऐसा था ये कौरव दल के लोग हैं और ये है वो है फलना है ढिमका है, बहुत सारी चीज़ें फिर से सामने आई हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मतलब कुछ कंट्रोवर्सीज तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, उन्हीं में से एक सपना की कंट्रोवर्सी है। ये चलती ही रहेगी और कभी कोई पड़ोसी, कभी कोई भतीजा, कभी भतीजी, कभी अंकल जी। वैसे अंकल जी आंटी जी कभी भी अपने मुंह से नहीं बोलते। तो अब इसका मतलब ये ना कहिएगा कि अंकल जी आंटी जी काहे बोले, वो तो सीधे साधे हैं, भोले वाले हैं। जी, इस गोले पे जो भी जितना भी लोग है कोई सीधा साधा नहीं है। मैं ये भी नहीं कहती कि सपना सीधी सादी भोली भाली है, मैं भी सीधी सादी भोली भाली हूँ। नहीं, आप भी सीधे साधे भोले भाले नहीं हो। अरे भाई, अगर हम सीधे साधे भोले भाले गोले पे आके होंगे ना तो हमको सब बेच के खा जाएंगे। तो हम सीधे साधे भोले भाले रह ही नहीं सकते, आप समझो ना इस बात को। तो हम सारे सीधे साधे भोले भाले तो बिल्कुल नहीं है जी। समझ में आया? हाँ जी, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी नहीं आई है तो आगे आ जानी है। तो भाई साहब, ये जो वीडियो है, अब इसमें सपना ने एक चीज़ क्लियर करी थी कि भाई ये लोग आजकल क्यों इतना ज़्यादा उत्पात मचा रहे हैं। उसके पीछे एक लॉजिक उसने दिया कि जो वो विला है वो बेचने की तैयारी की जा रही, लेकिन ये अकेले बेच नहीं सकते क्योंकि भैया हिस्सा तो सपना का भी है। तो अब रजिस्ट्री करानी है, रजिस्ट्री तभी होगी जब सपना जाएगी। और सपना को लगातार बार बार करके, भाई एक बात उसने बहुत सही करी, चाहे 100 बातों में उसकी 100 गलतियां हों, लेकिन एक बात में मुझे उसकी कोई भी गलती नहीं लगी। जब वो चीज़ बोल रही थी, उसने पॉइंट जो रखा, छोटी बच्ची की एज भी पता चल गई, वो 15 साल की हैं। और वो सती सावित्री वाला जो शब्द है, वैसे तो बिटिया रानी को हिंदी समझ में नहीं आती है, उनका कहना होता है अपने भाई से, पापा से, मौसा से, फूफा से, जो भी हैं वो लोग, उनसे कहना होता है कि प्लीज़ मेरे को पढ़ा दो। चूँकि मैं इंग्लैंड की पढ़ी हुई हूँ तो मुझे हिंदी के बड़े शब्द समझ नहीं आते हैं, तो आप लोग मेरे को पढ़ाओ। तो वो लोग कहते हैं कि कैसे पढ़ाना, तुझे हिंदी पढ़ाना है या इंग्लिश? तो कहते नहीं, हिंदी पढ़ा दो लेकिन छोटे छोटे शब्दों में, इतने बड़े शब्दों में नहीं। लेकिन बिटिया रानी को सती सावित्री का मतलब पता है, सीता सावित्री, सती सावित्री, ये सब ना उनको पता है। और इसीलिए उन्होंने अपनी भाभी को एक टॉन्ट मारा था। तो सच्ची बताऊं तो ये शब्द अगर आंटी जी कहे होते तो चलता है और अंकल जी कहे होते तो वो चलता है कि आपस में बड़े लोग बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन बिटिया रानी ने यह शब्द बोला था ना, तो यही कहना है कि भाई साहब, वैसे तो इस बंदी को हिंदी के शब्द नहीं समझ में आते, लेकिन यहाँ समझ में आते हैं। तो बिटिया रानी के द्वारा वार कराया जा रहा है, पड़ोसी भी आ रहे हैं और धीरज भैया भी जो है, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए हैं उनको, फिजिकल हेल्प चाहिए, जो कि मैं फिजिकल हेल्प प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये वाला वीडियो भी हमने देखा था। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि कैसे भी करके मैं उनको अपना जो है वो विला और जितना भी जो कुछ है जो इनके नाम पे है। सपना ने एक चीज़ और बोली है, उसने बोला है कि इसमें जितना भी पैसा लगा वो मेरा पैसा लगा है। तो इसके रिगार्डिंग भी अंकल आंटी जी बुलवाइए, जो भी आपके भक्त लोग हैं, जो कि आपके सोर्स हैं, क्योंकि सामने से आप तो कभी आके नहीं बोलेंगे हैं। आप प्रूफ दे देंगे, स्क्रीन चैट दे देंगे, स्क्रीन शॉट दे देंगे, लेकिन भाई साहब कभी सामने से आके नहीं बोलेंगे। जो भी वो पड़ोसी भैया हैं या फिर धीरज भैया हैं, कभी कभी स्क्रीन चैट और शॉट लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि भाई ये सपना को जो कागज़ भेजे गए थे प्रॉपर्टी के, तो वो अंकल के मोबाइल से भेजे गए होंगे ना, लेकिन पड़ोसी भैया ने लगाए हैं। तो भाई आप लोग ये ना कहो कि आंटी जी और अंकल जी के पास कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ। आंटी जी अंकल जी कभी कैमरा के सामने आना नहीं चाहते हैं। देखो, जो सच है वो उसको मानने में कोई बुराई नहीं है। मैं फिर से कहूँगी कि भैया ऐसा नहीं कि सपना ने कोई गलतियाँ नहीं करी होंगी, ठीक है करी होंगी, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट गेम कौन प्ले कर रहा है? अंकल जी और आंटी जी। अंकल जी आंटी जी इतना बढ़िया स्मार्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना
कि अच्छे अच्छे लोग ना उनकी परफॉर्मेंस के आगे हार जाएंगे। क्या गजब की परफॉर्मेंस देते हैं। उनको जो भी बोलना होता है तो उनके शब्द होते हैं, लेकिन कभी धीरज के भैया के मुंह में होते हैं, तो कभी पड़ोसी भैया के, और कभी हमारी प्यारी बिटिया रानी आके वो शब्द उनके मुंह में होते हैं। तो कहीं ना कहीं सीता सावित्री सती सावित्री शब्द इनके इन लॉज के ही हैं सपना के, लेकिन मुंह के किससे निकले हैं? मुंह के निकले हैं भाई छोटी बिटिया रानी को, जिनको हिंदी के शब्द नहीं आते हैं। समझे आप लोग? तो भाई इसने ये भी बताया कि पैसा तो मैंने सारा लगाया, लेकिन अब ये लोग साम दाम दंड भेद अपना के चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मैं कह दूं कि भैया ये लो प्रॉपर्टी तुम अपने नाम ले लो, और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके मैं सीधे सीधे बोल दूं कि भैया मुझे इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये इनके नाम पे कर दो, मैं बयान देती हूँ। तब ये धमकियाँ देना बंद हो जाएंगे कि तेरी इमेज खोल देंगे, तेरी सीता सावित्री वाली जो सच्चाइयाँ वो बाहर ले आएंगे, तो अंदर से कितनी ऐसी है वैसी है, हैं तेरा चरित्र कैसा है। ये सारी चीज़ों की धमकियाँ शायद इसीलिए दिलवाई जा रही हैं। पर जनता तो ये कह रही कि भाई अपनी बेटियों का हक काहे तुम दे दोगी, और जहाँ पे मतलब जैसे तुमने सारा मार लिया हो तो बनता है कि भाई सास ससुर को भी जीवन यापन के लिए कुछ चाहिए, पर जहाँ पे तुम्हारा हक है वो मत दो। अंकल आंटी जी का जो है वो तो उनको मिलके रहेगा। भले अंकल आंटी जी दूसरे से बुलवाते हैं कि जो पैसा है जो धन दौलत है ये बड़े होके बच्चियों का ही होगा। देखिए वो तो अंकल आंटी के ऊपर है कि वो किसको देते हैं, किसके नाम पे रजिस्ट्री कराते हैं, किसके नाम पे नहीं। और मैं तो यही कहना चाहूँगी यार, ये सब धन दौलत यहीं रह जाना है, किसी के साथ ना जाएगी, लेकिन जीवन यापन के लिए चाहिए होता है। जब तक हम इस गोले पे रहते हैं ना तब तक हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। और जैसे उड़ गई चिड़ैया सून मड़ैया, सुना होगा आप सबने भैया, वही वाले हाल है कि बस यहाँ पर जब तक रहना है तब तक ये सारी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक बार आप चले गए, प्राण पखेरु उड़ गए ना, तो ये सब किसी काम का नहीं, सब व्यर्थ रहता है। आराम से सब लोग जीते यार, चिल करके हम रहते, क्या जाता है। बाकी ईश्वर ने तो आपसे बहुत सारी आपकी प्रिय चीज़ें छीन ही ली हैं, उन चीज़ों के जाने के बाद क्या ये धन दौलत, क्या मतलब है। हाँ, पर उन बच्चियों का देखो फ्यूचर है, और बातों से काम नहीं चलता है, ज़िंदगी को जीने के लिए प्लस उनके अच्छे फ्यूचर के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए जो रजिस्ट्री है, क्योंकि इनका कहना है कि इनके पास कॉल भी आ रहे हैं बहुत सारे, तो उस रजिस्ट्री को एटलीस्ट अपने नाम पे कराओ, जितना तुम्हारे नाम पे, जितना अंकल आंटी के नाम पे, उनके सबके नाम पे हो। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई अलग अलग चाहिए, जिसका जितने नाम पे है उतना मिल जाए। वैसे एक चीज़ पहले भी कंफर्म करी गई थी और फिर से सपना ने कंफर्म करी, अब इसमें कितनी सच्चाई है सपना जाने और सामने वाली पार्टी जाने, कि भैया पहले भी इनका सबका प्रभुत्व इस घर में था, है ना, लेकिन पहले हम कभी बता नहीं पाते थे, लेकिन अब जब सामने आमने सामने हो गई दो टीमें हैं, तो भैया हम खुले में बता रहे हैं कि पहले भी परेशान कराते थे और आज भी कराए जाते हैं। डायरेक्टली सपना ने भैया धमकी भी दे दी है कि ज़्यादा 3-5 करोगे ना, गुंडा राज नहीं चल रहा है, तो बहुत जल्द तुमको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ओ भाई साहब, मैं तो यही कहूँगी कि भाई जेल की रोटी ना खाना पड़े ना जेल का पानी पीना पड़े, है ना। काश की किसी के लिए जेल कोर्ट कचहरी पुलिस थाना अच्छा नहीं होता है। आपसे समझौता करिए और अपनी अपनी जिंदगानियों में आगे बढ़िए। का टॉन्ट मारना, कभी वो टॉन्ट मार रहे हैं, कभी वो टॉन्ट मार रहे हैं, और इनकी आपसी रंजिशें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। उधर का वो ग्लैम गर्ल वाले कहा देखो उनके सबके भी यही हाल है, अपनी अपनी शादी में अभी बिजी हैं, फिर इनको लगेगा व्यूज़ कम हो गए फिर से आ जाएंगे। खास के अपने ऋषि भैया, वो तो कतई मानते ही नहीं हैं, वो चुप नहीं होते हैं, वो आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। इल्ज़ाम बहुत सारे लगे हैं भैया के ऊपर, धीरज भैया और पड़ोसी भैया और छोटी बच्ची, तो बाकी कुछ और लोग भी हैं। तो देखो बोलने का तो इनको भी है, ये भी बोले वो भी बोले, कोई भी बोले, इसमें कोई वो नहीं है कि तुम नहीं बोल सकते तुम नहीं बोल सकते, सारे बोल सकते हैं अगर उनके ऊपर आए बात। पर यहाँ पर उनके ऊपर ना के अंकल आंटी के रिगार्डिंग बात होती है जब भी सपना से वो होती है, लेकिन वहाँ पर ये लोग बोलते हैं, सारे के सारे यही लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं राम ही जाने। अब उनको बुलवाया जाता है, उनमें उनकी भी गलती नहीं, अपने मन से तो वो ना बोल सकते हैं। अगर अंकल आंटी जी बोल दे कि तुम्हें नहीं बोलना है, बीच में तुम्हें नहीं आना है, हम देख लेंगे क्या सीन है क्या नहीं सीन है, तो देखो तब शायद जनता को ये बुरा भी ना लगे, क्योंकि अंकल आंटी का बनता है, क्योंकि उनका भी घर परिवार है और अंकल आंटी को बोलने बनता है। लेकिन अंकल आंटी तो बोल ही नहीं रहे हैं, बुलवाया जा रहा है। कभी पड़ोसी को दे दिया जा रहा है राइट,
वो दाल पीसते पीसते, दाल दराते दराते एक भूमिका क्रिएट कर दे रहे हैं। और अब बिटिया रानी तो आएंगी, एग्ज़ाम चल रहे, एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होंगे वो यहीं पे दिखाई देंगे शिवपुरी में। और आने वाले टाइम में और ये कंट्रोवर्सी बढ़ने वाली है, इसमें कुछ ख़त्म नहीं होने वाला। जिसको लग रहा था कि चलो ठीक, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपना अपना सुकून से जिए, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये सुकून से कोई भी जीने वाला है। उधर ये कभी इधर से टॉन्ट होगा, कभी उधर से टॉन्ट होगा और चलता रहेगा। चूँकि अपनी चीज़ें हैं तो देख के कहीं ना कहीं जलन तो होगी, कहीं ना कहीं वो होगा कि भाई ऐसे कैसे, देखो वहाँ पे ये घूम रही है। और ये फार्म हाउस पे जब ये सारे गए थे ना, क्या बोलते हैं, धीरज भैया और बाकी के लोग, तो उनका मकसद यही था कि दिखाएं, फिर उधर से कुछ रिएक्शन मिले। देखो चीज़ें तो समझ में आ जाती हैं, सारे के सारे लोग आप समझदार हो, कोई छोटा बच्चा नहीं है। तो उस टाइम भी इनके इंटेंशन समझ में आ गए थे कि क्यों फार्म हाउस दिखाया गया, क्यों वहाँ पे ये दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, उनका मतलब यही है। तो चलिए, आप बहुत हो गया है, देखते हैं अब किसकी तरफ से क्या आता है नया। रुकने वाला नहीं, अब इंटरनेट की ये कंट्रोवर्सीज ऐसे ही चलती रहेंगी। बाकी सबसे ज़्यादा तो बच्चियों को लेकर हमें लग रहा है सपना आग बबूला हुई थी कि कैसे भाई तुमने बोला कि बच्चियों की वजह से चुप है, तुझे मैंने बेटी माना, तूने मैं पीछे खंजर भोंक दिया, इसीलिए मैंने माना था, इतनी छोटी बच्ची तो तू है भी नहीं। बहुत सारी बातें जानते हो, गुस्से में आग बबूला होती है तो फिर ना और ना छोड़। तो बाकी आप सबको क्या लगता है भाई, मैं अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप सबका पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि हमारे बिटिया रानी और अंकल जी, आंटी जी और पड़ोसी जी और धीरज भैया और बाकी की जो टीम है, और भी कई पात्र होंगे उसमें, तो आपको वो सारे सही लग रहे हैं? इधर ये बीच बीच में जो सपना आके अपनी चीज़ें रख रही है, आप अपना विचार दे सकते हैं सही शब्दों में। किसी के लिए आपको ऐसी कोई भाषा का यूज नहीं करना है जिसको देखकर अच्छा ना लगे, है ना, क्योंकि सही शब्दों में भी अपनी बात कही जा सकती है, मेरा मानना यही है। बाकी सोशल मीडिया पे ये मैटर है तो आप इस पर बिल्कुल अपना यहाँ पर बात रख सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। ये किसी के घर के चार दीवारियों के अंदर की नहीं है, बाहर की है, क्योंकि जहाँ पब्लिक कर दिया अपना वीडियो तो वो पब्लिक का हो जाता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो उसमें खुलकर। चलिए जी, अभी के लिए इतना है।